Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Mathematics grade 5 based on single national curriculum. Unit 1 Whole numbers and operations. Exercise 1 Whole numbers and operations. Let's see what are whole numbers. Whole numbers मुकम्मल आदाद, complete, मुकम्मल. The numbers which start from the 0 and up to so on are called whole numbers. And what are operations? Mathematical operations like plus, minus, multiply, subtraction. ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं. इन होल नंबर्स पे ये जो ऑपरेशंस हम करते हैं, कभी माइनस कभी प्लस, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं. Let's start from the page 1. The minimum distance between the earth and the moon is about 363,104 km and the maximum distance is about 405,696 km. How will you write these distances in words? कह रहे हैं कि ज़मीन और चाँद के दरमियान कम से कम फासला जो है वो 363,104 किलोमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा फासला जो है वो 405,696 किलोमीटर है. आप इन फासलों को अल्फाज में, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? लेट्स सी हाउ टू राइट इन द वर्ड्स. 363,104. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट कि जब भी नंबर्स बिलियन और मिलियंस में लिखे जाते हैं तो राइट साइड से आफ्टर 3 डिजिट्स यहाँ पे स्पेस आपको नज़र आएगी. तो इस स्पेस का मतलब कोमा भी है. ठीक है, अब हम इनकी प्लेस वैल्यू सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि हमने इनको वर्ड्स में लिखना है. प्लेस वैल्यू में देखिए राइट साइड से हम शुरू करेंगे तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी वंस. 4 जो है वो वंस की प्लेस वैल्यू पे है. फिर उसके बाद है 0. 0 जो है वो टेंस की प्लेस वैल्यू पे है. फिर है 1 100 की प्लेस वैल्यू में है. फिर 3 जो है 3 की प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स. 6 की प्लेस वैल्यू है 10,000 और 3 की प्लेस वैल्यू है 100,000. तो स्टूडेंट्स आप अगर नोट करें तो फर्स्ट 3 जो नंबर्स हैं जिनके बाद स्पेस भी आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट 3 नंबर्स की जो प्लेस वैल्यू आ रही है वो थाउजेंड्स आ रही है और जो उससे अगले 3 नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू आ रही है 100. तो अब हमें वर्ड्स में लिखना आसान हो गया है. इन वर्ड्स में ये कैसे होगा? 363,000. पहले मैंने आपको बताया ना कि पहले वाली थाउजेंड्स में आ रहे हैं. फिर कोमा 104. अब दूसरा नंबर है हमारे पास 405,696. इसकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं. राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी वंस. 9 जो है टेंस के कॉलम में आएगा. फिर उसके बाद जो दोबारा से 6 आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू है 100. 5 की प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स. 0 की 10,000 और 4 की प्लेस वैल्यू है 100,000. अब फर्स्ट वाले 3 नंबर्स को देख लें. इनकी प्लेस वैल्यू जो आ रही है वो थाउजेंड्स में आ रही है और उससे नेक्स्ट जो 3 नंबर्स हैं उनकी 100 में प्लेस वैल्यू है. तो इसको अब हम इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो बच्चों इसको हम वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे 405,696. नेक्स्ट पेज पे है नंबर्स अप टू 1 मिलियन. अप टू 1 मिलियन का मतलब है कि 1 मिलियन तक. 1 मिलियन से पीछे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. 10,000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है देखें. अकॉर्डिंग टू द 2016 रिपोर्ट देयर आर अबाउट 391000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड. हाउ कैन वी राइट दिस क्वांटिटी इन द वर्ड्स? कह रहे हैं कि 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 391000 किस्म के पौधे थे. मैं इसको वर्ड्स में अभी इसीलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं आपको वर्ड्स में लिखना सिखाऊंगी, फिर वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. कह रहे हैं कि इसको आप इस क्वांटिटी को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे. फिर दोबारा हमें इसको प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे. प्लेस वैल्यू की बार बार प्रैक्टिस मैं आपको करवा रही हूँ ताकि वो आपको ज़ुबानी याद हो जाए. उससे हम अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे. आप इसी पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए आगे देखें लिखा हुआ है द नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 3 डिजिट्स
3 डिजिट से जो बड़ा नंबर है, वी लीव स्पेस आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नंबर। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब 3 डिजिट से बड़ा कोई नंबर आ रहा है तो राइट साइड से हर 3 डिजिट्स के बाद जो है आप स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, वी रीड एंड राइट द क्वांटिटी एज 391,000। उसका आंसर भी उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। अब नेक्स्ट है ट्राई योर सेल्फ, ये आपने खुद करना है। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 100,000 कि 100,000 में हंड्रेड्स कितने होते हैं, एंड हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 10,000 10,000 में थाउजेंड्स कितने होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अब नेक्स्ट है लेट्स राइट 456 स्पेस है 907 इन प्लेस वैल्यू चार्ट। कह रहे हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको कैसे लिखेंगे, लिख के बताया हुआ है। राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 में आप देखें इन्होंने लिखा हुआ है 7 की प्लेस वैल्यू वंस में आ रही है, 0 की टेंस में, 9 जो है वो 100 प्लेस वैल्यू पे है, 6,000 प्लेस वैल्यू पे है, और 5 10,000 प्लेस वैल्यू पे है, और 100,000 4 की प्लेस वैल्यू पे है 4। ठीक है, अब वी राइट इन द वर्ड्स एज 456,000, 907। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, एग्जाम्पल समझा रही हूँ ताकि आप समझ जाएं। अब नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट कंसेप्ट है फाइंडिंग प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस और प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये आप सीखेंगे। लेट्स राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दिस नंबर। नंबर आपको गिवन है 456,907, इस नंबर की प्लेस और प्लेस वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो चलें प्लेस वैल्यू चार्ट पे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने 2 चीज़ें मालूम करनी है, एक तो इन डिजिट्स की, इन नंबर्स की प्लेस मालूम करनी है और दूसरा प्लेस वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले नंबर है 4 की प्लेस देखें कहाँ पे है, 100,000 के नीचे लिखा हुआ है। तो 4 की प्लेस क्या है, देखें नीचे लिखा हुआ है 4 इज एट दी 100,000, ये इसकी क्या है, प्लेस है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, देखिए 100,000 के नीचे 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 को लिखकर उसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उतने हम 0 लगा देंगे। 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, आगे जितने भी हैं नंबर्स देख लें, 1 2 3 4 5 हैं, तो हमने देखें आगे 5 0 लगा दिए, तो उसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया वो उसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, अब उसके बाद है 5 इज एट दी 10,000 प्लेस क्या है, 10,000 के नीचे ही लिखा नजर आ रहा है ना आपको, ये इसकी प्लेस है। और प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए 5 लिख के 5 के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उतने 0 लगा के आप उसको देखें, उसकी प्लेस वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है 6 इज एट दी 1000 प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 6 मल्टीप्लाई 1000 के साथ करेंगे तो 6000 हो जाएगी, ये इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू। 6 के बाद देखिए 9 है, 9 किसके नीचे लिखा हुआ है, 100 वाले कॉलम के नीचे। 9 इज एट दी 100 प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 9 को 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। ठीक है, प्लेस वैल्यू 900 है और प्लेस क्या है, प्लेस भी देखें 100 है। उसके बाद है 0 की प्लेस वैल्यू देख लें, टेंस के नीचे लिखा हुआ है 0 इज एट दी 10th प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू, प्लेस टेंस है, प्लेस वैल्यू क्या है, 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा, तो प्लेस वैल्यू भी इसकी 0 होगी। फिर है 7 की प्लेस क्या है, 7 इज एट दी 1st प्लेस, 1 की प्लेस पे है। अब प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि उसके बाद कोई 0 ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसी तरह आंसर सिर्फ 7 ही आएगा। ठीक है, प्लेस और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस एक बार खुद देख लें। ब्लू वाले बॉक्स के अंदर प्लेस मालूम की गई है, फाइंड की गई है, और रेड वाले के बॉक्स में प्लेस वैल्यू जो है वो फाइंड की गई है। ठीक है, रेड वाले बॉक्स के अंदर प्लेस वैल्यू है और ब्लू वाले बॉक्स में प्लेस है डिजिट्स की। नेक्स्ट जो कंसेप्ट था वो था एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड का मतलब है फैलाना।
अब इस स्टेटमेंट को पढ़े, राइट अ नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका मतलब है कि जितना भी ये जो आपने प्लेस वैल्यू जो आपने फाइंड की है सब नंबर्स की अलग अलग से, ये देखें 4 की जो प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी रेड वाले बॉक्स में, ये 4 की, 5 की, 6 की, 9, ये एंड पे देखें ये जितनी भी प्लेस वैल्यू है इन सबको जब हम सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा जो कि आपको वैल्यू गिवन थी। तो ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब एक नज़र इस वैल्यू को देख लें कि किस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के लिए इसको प्लस किया गया है। पहले 4 की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, फिर उसके बाद उसके नीचे 5 की प्लेस वैल्यू लिखी गई। स्पेस आपने ज़रूर देनी है आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड। ओके, फिर 6 की प्लेस वैल्यू है, देखें, फिर 9 की है, फिर 0 की प्लेस वैल्यू, फिर 7 की, इन सबको प्लस किया गया। तो आंसर देखें 4, 5, 6 स्पेस 907 वही आंसर। ठीक है, जो आपको वैल्यू गिवन थी वही दोबारा से वापस आ गई। तो ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म और उसका सम। नाउ कम ऑन पेज 3, ट्राई योरसेल्फ। आफ्टर माउंट एवरेस्ट K2 इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पे जो बुलंद चोटी है वो है K2। इट इज़ सिचुएटेड इन गिलगित बल्तिस्तान एट द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। ये गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे वाक़या है। इट्स हाइट इज़ 861,100 सेंटीमीटर। ए पार्ट, राइट इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म, किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। बी पार्ट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू आपने फाइंड करनी है। राइट दिस हाइट इन वर्ड्स, और इसकी हाइट को वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहले इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे। 861,100, सबसे पहले 8 है तो 8 के बाद जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरो लगाएंगे, प्लस 6 है, 6 के बाद जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरो लगाएंगे, प्लस 1 है, 1 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगाएंगे, प्लस फिर 1 है, 1 के बाद जितने डिजिट्स आ रहे हैं उतने ज़ीरो लगाएंगे, प्लस 0 है, 0 के बाद जितने डिजिट्स आ रहे हैं उतने ज़ीरो लगाएंगे, प्लस 0 है, 0 1s की प्लेस पे था, कोई डिजिट नहीं। तो ये है इसकी इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट में हमने प्लेस वैल्यू मालूम करनी है। इसी नंबर की प्लेस वैल्यू मालूम करेंगे। 861,100 की प्लेस वैल्यू में सबसे पहले है 8। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 800,000। ठीक है, फिर उसके बाद है 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 60,000। फिर उसके बाद है 6 के बाद है 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 1000। फिर उसके बाद अगेन 1 है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 100। फिर है 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 00। फिर लास्ट पे लास्ट ही नंबर रह गया है 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0। तो ये इसकी इस नंबर की प्लेस वैल्यू हो गई। अब हम बढ़ेंगे सी पार्ट की जानिब। सी पार्ट में हमने इसी नंबर को इन वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है 861,100। वर्ड्स में कैसे होगा 861,100। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1 ऑफ यूनिट 1। क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ठीक है, ए पार्ट, हमारे पास एक वैल्यू गिवन है जिसको हमने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, 290014। अब हम इसको वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट को देखेंगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट में ये नंबर्स कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, ये है प्लेस वैल्यू चार्ट में। देखें पहले 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000s और मिलियंस तक ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसमें देखें अब हम इन सारे नंबर्स को इस प्लेस वैल्यू चार्ट के नीचे लिखेंगे और फिर इनको वर्ड्स में लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा।
तो चलिए राइट साइड से हम स्टार्ट लेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट हमारे पास मौजूद है, एक वैल्यू हमारे पास मौजूद है। राइट साइड से देखें, वैल्यू में राइट साइड पे है 4, तो 4 की प्लेस होगी वंस। फिर उसके बाद नंबर 1 की प्लेस है टेंस। फिर उसके बाद 0 नंबर आ रहा है, 0 की प्लेस होगी 100। फिर अगेन 0 आ रहा है, उस 0 की प्लेस होगी थाउजेंड्स। उसके बाद 9 आ रहा है, मैंने आपको बताया राइट साइड से हम शुरू करेंगे, ठीक है। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। फिर लास्ट पे है हमारे पास 2 और 2 की प्लेस वैल्यू है 100,000, ठीक है। अब हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, देखें प्लेस वैल्यू पे देखें जो 2 है वो है 100,000 की प्लेस पे आ रहा है, तो 290,053। बी पार्ट 433,453, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 433,453। सी पार्ट 91,009, इन वर्ड्स में ये कैसे लिखा जाएगा, 910,009। डी पार्ट 871,653, इन वर्ड्स में इसको कैसे लिखेंगे, 871,653। ई पार्ट 242,140, इन वर्ड्स में ये कैसे होगा, 242,140। इसके बाद फिर हमारे पास इसी क्वेश्चन का एफ पार्ट है 688,069, इन वर्ड्स में इसको लिखेंगे 688,069, थाउजेंड्स के बाद कोमा। जी पार्ट 874,454, 874,454। एच पार्ट 495,523, 495,523। तो यहाँ तक एक्सरसाइज 1 ऑफ यूनिट 1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिए मेरी अगली वीडियो देखें। इस वीडियो को लाइक करें और यकसा कॉमी निसाब के मुताबिक तमाम मज़ामीन की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।